Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Goa. Students, up to now we are understanding about the life of the early humans. That means we are understanding about the emergence of the human being on the earth. हिस्ट्री के अंदर आज तक क्या हुआ था, राइट? हम जहाँ जिस स्टेज पे है उस स्टेज तक हम कैसे पहुँचे, इसके बारे में हमारे पूरा जर्नी चल रहा है. सो अभी तक हमने स्टार्ट किया, राइट? वी स्टार्टेड विद द अर्ली ह्यूमंस एंड हाउ डिड दे लिव, कैसे वो अपना गुजारा करते थे, क्या खाते थे, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, उसके बारे में सबसे पहले हमने सीखा, राइट? सो एट दैट टाइम दे वर नोन एज द हंटर्स एंड गैदरर्स बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर देम वाज जस्ट द हंटिंग and gathering the food which are available in the forest. Later on, they came to know before 12,000 years that we can grow the food. Right, the barley was the first crop they could see. और उसे देखने के बाद उसको पता चला, they observed those trees and then how they came to know that कैसे हम agriculture कर सकते हैं, कैसे हम farming कर सकते हैं, how to cultivate the crops. Right, then they found the technique to develop it. That means they found the system. I won't say it is invention. I would say it is discovery because the science of growing of the trees was already there. So it was discovered by the humans that this is how the trees are growing and this is how we can plant the trees. And the technique of farming was invented. So after that invention, the hunters and gatherers became the farmers and the herders. Right? सिर्फ farming से कुछ नहीं होता, फिर कुछ और भी बाय प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. So उसके लिए मिल्क और मिल्क के अलावा मीट वगैरह सब पाने के लिए तब भी मेन प्रायोरिटी तो ह्यूमन का सिर्फ और सिर्फ फूड ही था, राइट? सो टू गेट द फूड इन द प्रॉपर मैनर दे स्टार्टेड फार्मिंग एज वेल एज दे यूज्ड टू हर्ट द एनिमल्स, राइट? एनिमल्स हर्टिंग भी करते थे, उसको भी संभालते थे और उसका ख्याल करते जब तक वो जिंदा है तब तक उनमें से दूध वगैरह मिलता था और उसके मरने के बाद उसके खाने में भी यूज़ होता था. उसके अलावा उसका जो लेदर होता है उस लेदर का भी यूज़ होता था, उस लेदर का भी एज अ क्लॉथ यूज होता था, राइट? जैसे फार्मिंग हुआ उसके साथ साथ कॉटन का भी फार्मिंग पता चला एंड देन द ह्यूमन स्टार्टेड वेयरिंग द कॉटन क्लोथ्स टू. यहाँ तक हम समझ चुके हैं. सो अप टू द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न हाउ द हंटर्स एंड गैदरर्स स्लोली ट्रांसफॉर्म इनटू फार्मर्स एंड हर्डर्स एंड सेटल डाउन इन सर्टेन प्लेस. कुछ प्लेस पे उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया. फार्मर्स और हर्डर्स बनने के बाद उसको अभी ट्रैवलर फुल टाइम ट्रैवलिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट? When they were the hunters and gatherers at that time, they were the full-time traveler because they had to travel from places to places in the search of the food. But now they had the technique, they had the way out to obtain the food on the regular basis and as much as they want using the farming as well as the rearing of the animal. So they started being settled at one place only. एक ही जगह पे रहने उन लोगों ने शुरू कर दिया. एक ही जगह पे रहते थे और उसी जगह पे वो अपना बसेरा करते थे. So कुछ ऐसे places थे जहाँ पे वो रहे थे. So today we will try to locate some places in Indian subcontinent that were occupied by farmers and herders 12,000 years ago. तो आज हम कुछ ऐसे places जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर कि जहाँ पे farmers और herders रहते थे आज से तकरीबन 12,000 साल पहले, जहाँ पे वो stable हुए थे, right? So let us see, you have the map on the screen. तो इस मैप के अंदर एट फर्स्ट ऑन योर लेफ्ट साइड यू कैन रीड द नेम ऑफ द 8 साइट्स. ऐसे कुछ 8 साइट्स है जहाँ पे सोर्सेस मिले हैं, राइट? सो एट फर्स्ट लेट अस रीड एंड लोकेट ऑल दोज साइट्स ऑन द मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट वी फाइंड ओवर हियर इज एट बुज़ाहोम, राइट? द बुज़ाहोम इज इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया. फिर इन द पाकिस्तान it is मेहरगढ़. उसके बाद कोल्डिवा, right, that we can see in the UP region, right? उसके बाद महागरा, then चिरान, उसके बाद दाऊजली हडिंग, फिर हेलूर और लास्ट में हमें नीचे को मिलेगा पय्यमपल्ली, right? These are the 8 sites and the name of the sites are written over here. बुज़ाहोम, कोल्डिवा, then महागरा, फिर चिरान, उसके बाद हलूर, फिर पय्यमपल्ली, मेहरगढ़ और दाऊजली हडिंग, राइट? दीज आर द प्लेसेस वेयर वी कैन से दैट द फार्मर्स एंड द हर्डर्स वर लिविंग. ये वो प्लेसेस है जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे. सो हाउ डू वी नो अबाउट देम, राइट? सो द लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट फार्मर्स और हर्डर्स के अंदर
सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट डे स्टेट्स के जहाँ पे ये सारे लोकेटेड हैं। तो जब आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो उस पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको ये सारे स्टेट्स के नाम देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पे वो मैप दिया गया है, बट आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आपका एसबी बुक ओपन करें, राइट। एसबी बुक में जियोग्राफी के सेक्शन में या फिर आपको हिस्ट्री के सेक्शन में भी हमारा पॉलिटिकल मैप इजीली मिल जाएगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम नोट करें तो मेहरगढ़ इज देयर इन पाकिस्तान राइट नाउ। पहले दैट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बट नाउ इट इज इन पाकिस्तान, राइट। बुरज़ाहोम इज इन जम्मू एंड कश्मीर, देन कोलदीवा इज इन उत्तर प्रदेश, देन महागरा इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, उसके बाद चिरान इट इज देयर इन बिहार, उसके बाद दाऊदजली हडिंग दैट इज इन आसाम, फिर हेलूर जो है वो है कर्नाटका में और पय्यमपल्ली जो है वो है तमिलनाडु में, राइट। तो ये स्टेट वाइज भी उसका बाइफिकेशन हो गया कि आज की तारीख में कौन सा स्टेट है कि जहाँ पे हमें ये साइट देखने को मिलेगी। दीज आर द प्लेसेस वेयर द अर्ली ह्यूमंस, अर्ली हर्डर्स, राइट, दे वर लिविंग, राइट, द फार्मर्स एंड द हर्डर्स वर लिविंग एट दिस प्लेस। नाउ मूविंग फर्दर, तो अभी तक हमने ये देखा आज के सेशन में कि फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो स्टेबल हुए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारा इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें वो कहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे एक और नई चीज़ आती है, दैट इज सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? सो हमारा जो अर्थ है ना उसके ऊपर जो अर्थ का जो सरफेस है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, दैट क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन टेक्टोनिक प्लेट्स। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं कि जिसके अंदर वो डिवाइडेड होते हैं, राइट। तो एक टेक्टोनिक प्लेट है कि जिसके ऊपर सबसे बड़ा जो नेशन है दैट इज इंडिया, दैट्स वाई उस टेक्टोनिक प्लेट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर एक टेक्टोनिक प्लेट है बहुत बड़ा कि जिसके ऊपर सबसे बड़ा देश इंडिया है और उसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज हैं, इसकी वजह से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और ये सारे 8 लोकेशन है जहाँ पे अर्ली ह्यूमंस यानी कि बिफोर 12,000 years अर्ली ह्यूमंस वर लिविंग, राइट, and they had the stability there. तो यही उसका लोकेशन है। So that was the end of the first phase of today's session. Now let's move towards the second one. So students, in the first phase we came to know that where the earliest farmers and herders lived in this Indian subcontinent. वो सारे 8 लोकेशन के बारे में राइट हमें पता चला। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये आता है that how can we come to know that they lived in those places? उन सारी जगहों पे जो 8 लोकेशन मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया जो मैप में दिखाया, राइट। तो चलो ये तो हमें पता चल गया कि वो सब ये 8 लोकेशन पे रहते थे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स ओवर हियर इज, हम ये कैसे कह सकते थे कि वो 8 प्लेसेस पे ही वो लोग रहते थे, या फिर ये हम कैसे कह पाएंगे कि इस 8 प्लेसेस पे वो रहते ही थे? हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट दैट, राइट। तो ऐसे कुछ सोर्सेस हैं जैसे कि एनिमल के बोन्स हैं, स्टोन के टूल्स हैं, राइट। उसके बाद जले हुए अगर कुछ ग्रेन्स मिले, अनाज के अगर कुछ दाने जले हुए मिले, राइट। तो ये सारी चीज़ें इन सारी साइट्स पे मिली थी कि जिससे हमें ये मालूम होता है कि फार्मर और हर्डर्स यहाँ पे रह चुके हैं, वो यहाँ पे रहते थे। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल सोर्सेस है ना, वो आपका जो एसबी है ना, एसबी में एसबी 20 और 21 पे देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर मिलेगा आपको कंसेप्ट एंड 16। सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड 16 on page number 20 as well as 21. So over here, how do we know about farmer and herders? Farmer और herders के बारे में हम आगे कैसे जान सकते हैं? So we get information about the earliest farmers and herders from various sources that archaeologists have found at some specific sites. कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइट्स हैं, राइट, कि जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट जो भी हैं उसको फार्मर और हर्डर्स के कुछ सोर्सेस मिले हैं और वही सोर्सेस के डिटेल कंसेप्ट एंड 16 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो द फर्स्ट सोर्स दैट कम ओवर हियर इज द स्टोन टूल्स, पत्थर के टूल्स। सो यू कैन सी द इमेज ओवर हियर इन दैट बुक टू। उसका अगर डिस्क्रिप्शन देखें, सो द नियोलिथिक टूल्स सजेस्ट दैट फार्मर्स एंड हर्डर्स हैड स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड टूल्स विद अ फाइन कटिंग एज। तो नियोलिथिक टूल्स जो है उससे हमें ये पता चलता है कि फार्मर और हर्डर्स जो थे उन लोगों ने पॉलिश किए हुए स्टोन के टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया था कि जो बहुत ही अच्छे और जिसकी धार जो थी
वो बहुत ही तेज थी, राइट। टूल्स सच एज mortars and pestles were used for grinding grains. ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, यानी कि अनाज में से आटा निकालने के लिए मोटार्स और उसके साथ पेस्टल्स, राइट, इन दोनों का यूज भी तब हो रहा था। द पैलियोलिथिक टूल्स कंटिन्यूड टू बी यूज्ड, और पैलियोलिथिक टूल्स जो थे वो भी आगे यूज होते ही रहे, लेकिन उसके साथ नियोलिथिक टूल्स भी ऐड हो गए थे। टूल्स मेड ऑफ बोन्स वर ऑल्सो यूज्ड, और बोन्स से यानी कि हड्डियों की मदद से जो टूल्स बने थे उसका भी यूज उस समय पे होता था, राइट। सो नाउ जस्ट जंप ऑन नेक्स्ट पेज, देयर यू विल फाइंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द concept M16. So students, I hope you all have turned the page. So the next source that come is pots and pans, right? Pot or pans, यानी कि the utensils made at that time to cook or to store something, right? So the pots and pans were used to cook as well as to store the food. पॉट्स और पैंस को यूज किया जाता था पहले तो खाना पकाने के लिए, उसके साथ साथ खाने को संभालने के लिए भी उसका यूज होता था, राइट। द थर्ड सोर्स दैट कम इज द बर्न्ड ग्रेन्स, यानी कि जला हुआ अनाज। रिमेन ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स indicate that grains were grown and stored. बर्न्ड ग्रेन्स का जो बाकी हिस्सा जो पड़ा हुआ है, राइट, जो हमें आज की तारीख में मिला, उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अनाज को उगाया और उसके साथ स्टोर किया जाता था। नो एविडेंस हैज बीन फाउंड टू एक्सप्लेन व्हाई द ग्रेन्स वर बर्न्ड, बट ऐसा अभी तक कोई एविडेंस किसी आर्कियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को नहीं मिला कि ये अनाज क्यों जला था। That's true, but how did it get burned? Nobody knew, right? Then the next thing that come over here is the plant remains and animal bones, right? जो plants थे उसका जो बचा कुचा हिस्सा था और उसके अलावा एनिमल के जो बोन्स समय से मिले उससे भी अंदाजा लग सकता है। They help us know about the plants and the animals that were domesticated. तो ये सारे जो प्लांट के लेफ्ट ओवर्स और एनिमल लेफ्ट ओवर जो बोन्स थे, राइट, इससे हमें पता चलता है कि कौन से प्लांट्स उगाए जाते थे और उसके साथ साथ कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था, यानी कि पाला जाता था, राइट। सो नाउ कैन वी से अबाउट एनी टू फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्स दैट वी रेड अबाउट। जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं हमने जिसके बारे में बात की, राइट, पहले हमने स्टोन टूल्स देखे, उसके बाद पॉट एंड पैन देखा, उसके बाद बर्न्ड ग्रेन देखा और उसके बाद plant remains and animal bones भी देखा। So there are four sources by which we can come to know about the farmers and herders who settled in the Indian subcontinent, right? तो उन सब के हिसाब से ये जो चार सोर्सेस हैं, इन चारों सोर्सेस के बारे में आपको उनके दो दो फीचर्स लिखने हैं जो आपको इजीली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस पे एक लिखा है उसमें एक आपको ऐड करना है, राइट। सो यही आज का आपका होमवर्क भी रहेगा। सो in today's session we understood that how the farmers and herders got settled in the Indian subcontinent। उसकी शुरुआत हमने समझने की है, right। और उसके अलावा हमें ये भी पता चला कि there were certain sources कि जिसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं that the early farmers and herders lived in the Indian subcontinent, right। So I hope that you got understood this session very well। उसके अलावा you have understood the homework too, that's my hope। So that's it for today's session, guys। I'll see you in the next session with a new topic. Till then it's time to say goodbye। So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework। Thank you।